Dear student of class 7th, have a good day. Today I am going to explain new chapter number 6, named Physical and Chemical Changes. The word changes. We will take first. What do you mean by change? Do you know? I am going to explain what is meaning of change. In nature, every substance are being changed. प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण at every moment are being changed. उसमें परिवर्तन आ रहा है, बट कुछ चीजें हमें नेकेड आइज से दिख जाती हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. उसके लिए हम इक्विपमेंट का सहारा लेते हैं, माइक्रोस्कोप और एनी अदर थिंग्स. तो इस ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो चेंज नहीं हो रहा है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू दैट इन योर चैप्टर हम लोग अपने आसपास जो भी पदार्थ पाते हैं हम उसका अध्ययन करेंगे. बाकी तो हम हायर स्टडी जब करेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग लिमिटेड जो मेरा दायरा है उसी दायरे में रह के हमें अपनी चीज़ों को लिमिट में रख के अध्ययन करना है. तो जैसे हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही का जो रूपांतरण है दूध के द्वारा, कुकिंग ऑफ फूड, रॉ मटेरियल को हम लोग कुक करते हैं, कुक करने के बाद हम लोग उसको यूज करते हैं एज ए फूड. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है जो हम लोग गैस में यूज करते हैं, किसी फॉर्म में होता है, उसको हम बर्न करते हैं. बर्न करके जब हीट पैदा होती है तो हम लोग खाना पकाते हैं. ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, भीगे हुए कपड़े जब हम हवा में सुखाते हैं. नेक्स्ट है राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का जो पकना है. और रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन को आप खुले में छोड़ दें तो उसमें रस्ट लग जाता है, ये भी परिवर्तन है. और परिवर्तन को हम उसके आकार में भी देख सकते हैं कि उसका आकार बदल रहा है या उसके गुणधर्म बदल रहे हैं. जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क है, तो इसमें क्या है कि जो मिल्क है, मिल्क का शेप भी चेंज हो रहा है एंड क्वालिटी भी चेंज हो रही है. और रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है कि उसका कलर भी चेंज हो रहा है, उसमें क्वालिटी भी चेंज हो रही है. फलों का जो पकना है, कच्चे फल खट्टे होते हैं, पकने के बाद वो मीठे होते हैं, उनके कलर में भी चेंजेज हो जाता है. ग्रीननेस से उसमें येलोइश कलर हो जाता है उसका. तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज हैज बीन चेंज्ड. ये सारी चीजें हैं इसमें. तो व्हेन one or more properties of a substance become different, जब एक या एक से अधिक प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म किसी पदार्थ के भिन्न हो जाते हैं, बी से दैट ए चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन इट, तो हम कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन आ गया है, उस पदार्थ में परिवर्तन आ गया है.
some of the changes observed by us in our everyday life, जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया है कि हमारे एवरीडे लाइफ में जो परिवर्तन है वो किस टाइप के होते हैं। दूध का दही बनना, फलों का पकना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कुकिंग ऑफ फूड एंड so many happening. The change in a substance does not occur on its own. जो पदार्थों का परिवर्तन है इनका अपना नहीं है। There is always a cause which brings about a change in a substance. इसके पीछे एक कारण होता है जो इनमें परिवर्तन लाता है। फॉर एग्जाम्पल, ice does not melt on its own to form water. बर्फ से जब पानी बनता है तो ice does not melt on its own to form, ये खुद ब खुद नहीं होता है। इसको हमें क्या करना होता है, हीट मिलता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर से मिले या उसको हम आर्टिफिशियल हीट से उसको जब हम गर्म करते हैं आइस को तो ये मेल्ट होकर के डिसअपीयर हो जाता है एंड ये वाटर के शेप में आ जाता है। तो हर परिवर्तन के पीछे एवरी चेंजेस हैज इट्स ओन काज, जिसकी वजह से सबस्टेंस में परिवर्तन आता है। अब ये टाइप्स ऑफ चेंजेस, देयर आर 2 types of changes, physical changes and chemical changes. We will now discuss physical changes. After that, I will discuss chemical changes. Those changes in which no new substance are formed are called physical changes. फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं? दो चेंजेस, वह परिवर्तन, इन which no new substance are formed, जिसमें कोई भी सबस्टेंस प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं होता है, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। उसको हम लोग फिजिकल चेंजेस में रखते हैं। द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस, ये अस्थायी नहीं होते हैं। विच कैन बी इजिली रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सबस्टेंस, ये आसानी से अपने मूल पदार्थ में आ सकते हैं और इसको चाहे इन द फॉर्म ऑफ हीट एटसेट्रा या एब्जॉर्ब करके आ जाए या इवॉल्व इन फिजिकल चेंजेस। Thus, the important characteristics of physical changes are as follows. जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उनको हम लोग एक बार अध्ययन करें। नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म इन फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया पदार्थ नहीं मिलता। ये फिजिकल चेंजेस इज ए टेम्परेरी चेंज, ये फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्स, इसको आसानी से हम लोग पलट सकते हैं, इसको हम लोग उसके मूल रूप में ला सकते हैं। वेरी लिटल एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। ये टेम्परेरी चेंज इन कलर में टेक प्लेस इन फिजिकल चेंजेस, अस्थायी रूप में कलर में परिवर्तन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं शीट ऑफ पेपर और इसके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े कर दें,
तो हम पाते हैं कि we cannot join the cut piece of paper to make the original shape, but each small piece of paper is still paper. It has not changed into something else. So during the cutting of a sheet of paper into pieces of paper, only the size and shape of paper has changed, but no new substance has been formed. So the cutting of paper is a physical change. जैसे पेपर की शीट को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो इनके गुणधर्म में साइज में भले अंतर आ जाए, बाकी और किसी चीज़ में अंतर नहीं आता, ये इनका फिजिकल चेंज है. एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस में देयर आर सो मेनी: मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इवापोरेशन ऑफ वाटर, cutting of cloth, breaking of chalk stick, conversion of chalk stick into chalk dust, breaking of glass tumbler, breaking of a wooden stick, melting of wax, formation of clouds, drying of wet clothes, dissolving salt in water, dissolving sugar in water, making soda water by dissolving carbon dioxide, glowing of an electric bulb or tube light, stretching of a rubber band, grinding of a substance, hammering of metals to form thin sheets, stretching metal to form wire, and conversion from liquid form in cylinder to gaseous form. एक लेते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. द मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस से जब हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये चाहे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े या इसको हम लोग आर्टिफिशियल टेम्परेचर से करते हैं, लेकिन जब वाटर से हमें आइस बनाना होता है तो इसको हम लोग फ्रीज करके कन्वर्ट कर देते हैं आइस में. सो द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंजेस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए आल्सो फिजिकल चेंजेस. और इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, जो कि फिजिकल चेंजेस का एक सबसे बड़ा गुणधर्म है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इनको रिवर्स किया जा सकता है विदाउट एनी चेंज. एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो ये भाप बन जाता है और भाप बनने के बाद इसको हम कंडेंसेशन के माध्यम से फिर हम पानी बना सकते हैं. द बॉइलिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे देखिए ये आपका वाटर लिक्विड है, ये गैस बन रही है गर्म करके. द बॉइलिंग ऑफ वाटर टू इज ए फिजिकल चेंजेस टू फॉर्म स्टीम एंड the condensation of steam is a physical change to form water. So evaporation of water is a physical changes. Condensation of water vapor is a physical changes. मतलब ये भी एक तरह से फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसको भी हम लोग इवापोरेट करते हैं, इवापोरेट करके बाद कंडेंसेशन करते हैं, पानी बनाते हैं, पानी को फिर अगर हम लोग गर्म करेंगे फिर ये इवापोरेट है वो होके स्टीम बनेगी. तो ये रिवर्स प्रोसेस है, इसको हम फिजिकल चेंजेस में समाहित करते हैं. एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. द केस ऑफ chalk stick, making of solution, breaking of a glass tumbler, and heating of a hacksaw blade.
ये सारे जो हैं आपके फिजिकल चेंजेस में आते हैं. यू कैन रीड thoroughly, यू कैन understand very easily. So in the next class I will discuss chemical changes. Thank you very much.